आज मैं लेकर आई हूँ क्षेत्र के वेज बर्गर की रेसिपी। सारे बर्गर बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहली रेसिपी है मैकडी स्टाइल पनीर बर्गर की। सबसे पहले पनीर के चारकोल पीसेस ले लेंगे। इन्हें हल्का मोटा रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा वरना ये टूट सकते हैं। अब एक बोल में 2 चम्मच मैदा ले लेंगे। आप इसकी जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं। इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिला देंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप सिर्फ मैदा या चावल का आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप इसकी जगह काली मिर्च पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। पानी एक साथ नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा। ये देखिए घोल बिल्कुल रेडी है, यह बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। अब इस घोल में पनीर के पीस को डिप कर देंगे और इसे घोल से अच्छे से कवर कर देंगे। बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, जिसकी वजह से ये पनीर पर अच्छे से लग गया है। अब इसे ब्रेड क्रम्स के ऊपर रख देंगे। ब्रेड क्रम्स के लिए ब्रेड को छोटे पीसेस में तोड़कर ग्राइंडर जार में पीस लीजिए। पनीर को ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कवर कर देंगे और हाथों से हल्का प्रेस कर देंगे। इसे चारों तरफ से ब्रेड क्रम्स से कवर करना है और हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि जो ब्रेड क्रम्स हैं अच्छे से चिपक जाएँ। अब इसे 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जब तक पनीर सेट हो रहा है तब तक बन को सेक लेते हैं। पैन में थोड़ा सा बटर डाल देंगे। बटर पिघल जाने के बाद इसके ऊपर बन रख देंगे। हल्का क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। नीचे से सिक जाने के बाद इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी 30 सेकंड के लिए सेक लेंगे। बन दोनों साइड से सिक गया, इसे पैन से निकाल लेंगे। और अब बर्गर सॉस बना लेते हैं। एक बोल में 2 चम्मच मेयोनीज ले लेंगे। इसमें 2 चम्मच टोमेटो केचप मिला देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने देखा होगा मैकडॉनल्ड में जो सॉस वो लगाते हैं बर्गर के ऊपर, वो हल्का पिंकिश होता है और यह सॉस बर्गर के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब पनीर को फ्राई कर लेते हैं। मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। नीचे साइड से इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्रिज में रखने की वजह से इसके ऊपर जो हमने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की वो अच्छे से सेट हो गया है। पनीर दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसे पैन से निकाल लेंगे। अब सारी चीज़ों को असेंबल कर लेते हैं। एक प्लेट पर बर्गर बन ले लेंगे। नीचे वाले बन पर सॉस लगा देंगे। इस सॉस का टेस्ट बिल्कुल मैकडॉनल्ड वाले बर्गर सॉस की तरह लगता है। सॉस को बन के ऊपर अच्छे से लगा देंगे और इसके बाद इसके ऊपर एक लेटस का पत्ता रख देंगे। यह बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके ऊपर पनीर रख देंगे। पनीर के ऊपर स्लाइसेस में कटे हुए प्याज रख देंगे। प्याज के ऊपर टमाटर स्लाइसेस रख देंगे और इसके ऊपर बन रख देंगे। बन के ऊपर भी जो हमने बर्गर सॉस बनाया है उसे लगा देना है और इसी के साथ मैकडॉनल्ड स्टाइल पनीर बर्गर बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट रेसिपी है आलू टिक्की बर्गर। सबसे पहले 4 उबले आलू ले लेंगे। यह गर्म ना हो, रूम टेम्परेचर पे हो। अब इन्हें घिस लेंगे। घिस लेने से जो आलू है उसके चंक्स नहीं रहेंगे और टिक्की बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट बनेगी। सारे आलू अच्छे से घिस लिए हैं। अब फटाफट इसका मसाला बना लेंगे। पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। अब इसमें 1/4 कप मटर डाल देंगे। यह फ्रोज़न मटर है, इन्हें 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला। आप चाहें तो इसकी जगह आधा चम्मच गरम मसाला डाल सकते हैं। अब इन सभी को चलाकर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब इसमें घिसा हुआ उबला आलू डाल देंगे। इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अभी तक नमक ऐड नहीं किया है, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। गैस को बंद कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टिक्की का आलू मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे किसी थाली पर फैला दें, जल्दी ठंडा हो जाएगा। यह अच्छे से ठंडा हो गया है। इसे छोटा सा बॉल साइज़ का मिक्सचर ले लेंगे। इसे हाथों की मदद से ऐसे बॉल शेप देकर चपटा कर लेंगे। आपको जितना बड़ा टिक्की का साइज़ रखना है आप अपने हिसाब से रखें। टिक्की बनकर बिल्कुल रेडी है। ऐसे बाकी टिक्कियाँ भी बना लेंगे। सारी टिक्कियाँ बन गई हैं, इन्हें आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। नेक्स्ट हम फटाफट मैदे का घोल बना लेंगे। एक बोल में 3 चम्मच मैदा ले लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। मैदे का घोल बिल्कुल रेडी है। ये देखिए आधे घंटे बाद टिक्की भी अच्छे से सेट हो गई है। इसे मैदे के घोल में डिप कर लेंगे। इस पर मैदे के घोल की कोटिंग अच्छे से कर लेंगे, तभी जो हमारा ब्रेड क्रम्स है वो इस पर चिपकेगा। इसके बाद इसे ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कवर कर देंगे। यह ब्राउन ब्रेड है, आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। चारों तरफ से ब्रेड क्रम्स से कोट करने के बाद इन्हें हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे ताकि जो ब्रेड क्रम्स है वो अच्छे से चिपक जाए। सारी टिक्कियों पे ब्रेड क्रम्स लगा दिया है। अब इन्हें 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप चाहें तो इन टिक्कियों को फ्रीज़र में 1-2 हफ्ते के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब एक पैन में थोड़ा ऑयल ले लेंगे। मैं इन्हें शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब इसमें सारी टिक्कियाँ डाल देंगे और इन्हें एक साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देंगे। टिक्कियाँ एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब इन्हें पलट लेंगे और इन्हें दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। ये देखिए टिक्कियाँ दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। इसके बाद एक पैन में थोड़ा बटर डालकर जितने बन हैं उन्हें सेक लेंगे। बन एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इन्हें पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी हल्का सेक लेंगे। दोनों साइड से बन सेक जाने के बाद इसे पैन से उतार लेंगे। अब सारी चीज़ों को असेंबल कर लेते हैं। बर्गर के ऊपर टोमेटो केचप लगा देंगे, आप चाहें तो मेयोनीज़ या चिली सॉस भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर टिक्की रख देंगे, प्याज रख देंगे, टमाटर के स्लाइसेस रख देंगे, इस पर लेटस रख देंगे। मिनी टिक्की बर्गर बिल्कुल रेडी है। यह बच्चों और बड़ों हर किसी को बहुत पसंद आता है। नेक्स्ट रेसिपी है वेजी चीज़ बर्गर। एक बोल में 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज ले लेंगे, 1/3 कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च ले लेंगे और इसके साथ में ऐड करेंगे 1/4 कप बॉइल्ड स्वीट कॉर्न, फ्रोज़न फ्रेश, आप कोई भी स्वीट कॉर्न ले सकते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार या 1/4 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक ध्यान से ऐड करिएगा क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है। 1/4 चम्मच या चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच ऑरिगेनो ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब इसमें हम चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ की क्वांटिटी आप अपने यहाँ पे ज़्यादा कम कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो सब्जियों की मात्रा बढ़ा दें और चीज़ की क्वांटिटी कम कर दें। एक बोल में 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू को मैश करके ले लेंगे। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, आप इसकी जगह अरारोट भी डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। इसमें और कोई मसाले नहीं ऐड करेंगे, बस सिंपल सी हम टिक्की बना रहे हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स करिएगा, कॉर्नफ्लोर और आलू अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस टिक्की को बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही सिंपल तरीका है। जो टिक्कियाँ बनेंगी ना वो बहुत ही कुरकुरी बनती हैं। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो मिक्सचर बिल्कुल डो जैसा हो जाएगा। सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई हैं एक जगह बढ़िया से। अब इस मिक्सचर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और एक हिस्से को लेकर इस तरीके से रोल करते हुए एक टिक्की की शेप दे देंगे। पतली और छोटी टिक्कियाँ बनाएगा तभी ये अंदर तक अच्छे से पकेंगी और कुरकुरी बनेंगी। और इसी के साथ हमारी 2 टिक्कियाँ बिल्कुल रेडी हैं। अब इन्हें सेक लेते हैं। मैंने टिक्कियों को सेकने के लिए एक तवा लिया है जिस पर घी या ऑयल डाल देंगे। आप सिंपली किसी पैन में भी सेक सकते हैं। जब ये ऑयल हल्का गर्म हो जाएगा तब इसके ऊपर दोनों टिक्कियाँ रख देंगे। ध्यान रखिएगा ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा और अभी इन्हें बिल्कुल टच नहीं करिएगा, इन्हें नीचे से पकने देते हैं। जब टिक्कियाँ नीचे साइड से सिक जाएँ तब इन्हें पलट लेंगे। ध्यान से पलटिएगा, ऑयल के छींटे आपके ऊपर ना आए। इन्हें ऐसे 1-2 बार पलट पलट कर तब तक सेकेंगे जब तक ये बाहर से अच्छे से ब्राउन ना हो जाए और कुरकुरी ना हो जाए। ये देखिए टिक्कियों में बहुत ही बढ़िया कलर आया है और ये अंदर तक अच्छे से पक गई हैं। आपको मैं सुनाती हूँ ये बाहर से कितनी क्रिस्पी बनी है। और ये अंदर से भी अच्छे से पक गई हैं। अब इन टिक्कियों को तवे से उतार लेंगे। नेक्स्ट अब 2 बर्गर बन ले लेंगे और बन के नीचे के हिस्से को ले लेंगे और इसके ऊपर सॉस लगाएंगे। तो मैं सबसे पहले इसके ऊपर शेज़वान चटनी रख रही हूँ और इसके ऊपर थोड़ा सा टमाटो केचप रख रही हूँ। आप चाहे तो सिंपली टमाटो केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सैंडविच सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, आपको जो भी सही लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर जो हमने सब्जियों का चीज़ मिक्सचर रेडी किया था
वो इसके ऊपर रख देंगे। सो आपको जितना सही लगे उतना मिक्सचर इसके ऊपर रख दें। आप चाहें तो भर भर के रखें या थोड़ा ही मिक्सचर रखें, ये बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। सो बर्गर बन के बेस बिल्कुल रेडी है। अब चीज़ को मेल्ट कर लेते हैं। इसे ओवन में नहीं, फटाफट से पैन पर ही मेल्ट कर लेंगे। तो सिंपली एक पैन ले लेंगे जिसमें बटर या ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छे से बटर या ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और इसके ऊपर जो हमने ये बन रेडी किए हैं वो रख देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा और अब इसे लो फ्लेम पर ढककर तब तक पकाएंगे जब तक जो चीज़ है वो मेल्ट ना हो जाए। लगभग मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटा देंगे और ये देखिए चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो चीज़ बढ़िया से मेल्ट हो चुका है। अब इसे पैन से निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे ओवन में भी मेल्ट कर सकते हैं। अब फटाफट से सारी चीज़ों को असेंबल करके बर्गर बना लेते हैं। बन के दूसरे हिस्से पर मेयोनीज़ लगा देंगे और मेयोनीज़ को बन के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। अब इसके ऊपर जो हमने टिक्की बनाई है ना वो रख देंगे। मैंने टिक्की का साइज़ जानबूझ के थोड़ा छोटा रखा है ताकि जो हमारा वेजीज चीज़ है और टिक्की है उन दोनों का टेस्ट बराबर आए। अब ये जो चीज़ वाला बन है इसके ऊपर थोड़ा सा इटालियन सीजनिंग या मिक्स्ड हर्ब्स डाल देंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स छिड़क देंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप कर दें। अब मैं इसके ऊपर टमाटर की स्लाइस रख रही हूँ। मैंने वेजीज के मिक्सचर में टमाटर नहीं ऐड किया था, सो इसलिए मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो रखें वरना स्किप कर दें। अब हमारा टिक्की वाला बन इसके ऊपर रख देंगे और इसे बंद कर देंगे और इसी के साथ हमारा बर्गर बिल्कुल रेडी है। एक बार इस बर्गर को ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे ये। नेक्स्ट रेसिपी है पाव भाजी बर्गर। सबसे पहले एक पैन में 1 चम्मच बटर ले लेंगे। बटर जले ना इसके लिए इसमें 1 चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तब इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। साथ ही में 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब इन्हें चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये जो प्याज है ना ये हल्के सॉफ्ट ना हो जाए। बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा। प्याज हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं, इन्हें एक बार चला लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा हमारे मिक्सचर का। अब इसमें आधा कप मैश किए हुए उबले वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो मैंने थोड़े से गोभी, गाजर और मटर को बॉईल करके मैश कर लिया है और साथ ही में जाएगा एक उबला हुआ आलू, इसे भी अच्छे से मैश कर लेना है। आप चाहें तो बॉइल्ड वेजिटेबल्स को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। ये ना हो तो इसकी जगह आप सब्ज़ी मसाला, किचन का मसाला ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही में ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बॉइल्ड वेजिटेबल्स की वजह से इस मिक्सचर का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आप सिर्फ आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद आप थोड़ा सा ऊपर से पानी स्प्रिंकल कर दीजिएगा, क्योंकि हमें यह मिक्सचर बहुत ड्राई नहीं चाहिए, हल्का सा आप देख सकते हैं थोड़ा मॉइस्चर बना रहना चाहिए। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें मैश किया हुआ पनीर ऐड करेंगे। पनीर आपको जितना सही लगे आप उतना पनीर ऐड कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। अब सारी चीज़ों को कर देंगे फटाफट से मिक्स। बॉइल्ड वेजिटेबल्स की वजह से इस मिक्सचर में हल्का मॉइस्चर बना रहता है और इस मिक्सचर का टेस्ट ही बहुत बढ़िया लगता है। सो हमारी भाजी बिल्कुल रेडी है। अब फटाफट से बर्गर बना लेते हैं। सिंपली एक बर्गर बन ले लेंगे और इसकी एक साइड पर हरी चटनी लगा देंगे। अगर पास चटनी ना हो तो आप सिंपली टमाटो केचप लगा सकते हैं। अगर स्पाइसी पसंद है तो शेजवान चटनी लगा सकते हैं। दूसरी साइड पर मैं गार्लिक चटनी लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह इमली की खट्टी मीठी चटनी लगा सकते हैं या फिर तंदूरी मेयो लगा सकते हैं। अब इसके बाद एक साइड पे जो हमने आलू का मसाला बनाया है उसे रख देंगे। ये जो मसाला है आप इसे एक बार बनाने के बाद नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा और इसकी लेयरिंग बहुत पतली रखिएगा, हल्की सी मोटी रखिएगा। सो इतनी स्टफिंग से लगभग 5 बर्गर बन जाते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैश किया हुआ पनीर रख देंगे। आप चाहें तो पनीर को मैश करने के बजाय इसके ऊपर पनीर की स्लाइस रख सकते हैं। इसके बाद इनके ऊपर एक एक टमाटर की स्लाइसेस रख देंगे। अब इसके ऊपर प्याज के लच्छे रख देंगे। आप चाहें तो प्याज के लच्छे की जगह प्याज की स्लाइसेस भी रख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ी सी कटी हुई धनिया की पत्ती इसके ऊपर रख देंगे। इसके बाद इनके ऊपर एक एक चीज़ की स्लाइस रख देंगे
और दूसरे बन से इसे हम बंद कर देंगे। अब इन्हें हल्का सेक लेते हैं। जिस पैन में मैंने आलू का मसाला बनाया था मैं उसी पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें 1 चम्मच बटर डाल देंगे। बटर ना हो तो आप इसकी जगह ऑयल या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। अब जो हमने बर्गर बनाया है वो इसके ऊपर रख देंगे। इसे साइड कर लेंगे और थोड़ा सा बटर रख के दूसरे बन को उसके ऊपर रख देंगे। अब इन्हें नीचे साइड से हल्का सेकने देंगे। जब ये नीचे साइड से हल्का सेक जाएंगे तब इन्हें पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। पलटने से पहले थोड़ा सा बटर रख देंगे और इसे हल्के हाथ से आराम से रखिएगा बर्गर को, ताकि जो बर्गर है वो खुल न जाए। और सेम इसी तरह दूसरे बर्गर को भी पलट लेंगे और कुछ सेकंड के लिए दोनों बर्गर को सेक लेंगे। ये नीचे के साइड से हल्का क्रिस्पी हो गया है। कुछ सेकंड नीचे से पकाने के बाद इसे वापस से पलट लेंगे। और इसी के साथ हमारा पाव भाजी बर्गर बिल्कुल रेडी है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें, यह हर किसी को बहुत पसंद आएगा। इतने सारे फ्लेवर्स हैं इसमें, ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। रेगुलर टिक्की बर्गर तो हम हर बार बनाते हैं, कुछ नया बनाएं इस बार। सर्व करने से पहले इसे थोड़ा डेकोरेट कर लें। इसके ऊपर थोड़ी सी हरी चटनी रख दें, उसके ऊपर थोड़े से प्याज के लच्छे रख दें और लास्ट में एक धनिया की पत्ती रखकर इसे गार्निश कर लें। नेक्स्ट रेसिपी है देसी बर्गर की। सबसे पहले एक बोल में 3 उबले हुए आलू ले लेंगे। मैंने इन आलूओं को घिस कर लिया है। आप चाहें तो इन्हें मैश भी कर सकते हैं। अब इन आलूओं में 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। आप इसकी जगह अरारोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करिएगा, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही गूंथ कर आटे जैसा हो जाए। अगर आपको लगे आलू ज़्यादा गीला है, इसमें भी ज़्यादा मॉइस्चर है, तो आप 1 टेबलस्पून और कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होने के बाद ये बिल्कुल गूँथे हुए आटे जैसा इकट्ठा हो गया है। अब टिक्कियाँ बनाने के लिए हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इस मिक्सचर को 2 हिस्सों में बांट लेंगे। आप चाहें तो इस मिक्सचर को 3 हिस्सों में डिवाइड करके पतली पतली टिक्कियाँ बनाएं। सिंपली इसे हमें हाथों पर प्रेस करते हुए और रोल करते हुए इसे टिक्की की शेप दे देना है। और इसमें हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया, जिसकी वजह जो टिक्कियाँ हैं ना, जब इन्हें हम सेकेंगे तो ये ऑयल में फटेंगी भी नहीं, बिल्कुल बढ़िया क्रिस्पी बनेंगी। सो मैंने यहाँ बन के हिसाब से 2 बड़ी टिक्कियाँ बनाई हैं। आप चाहें तो पतली पतली टिक्कियाँ बनाएं या जैसा आपका बर्गर हो आप उस साइज़ की टिक्कियाँ बनाएं। 2 टिक्कियाँ रेडी करने के बाद अब इन्हें पका लेते हैं। मैं इन्हें तवे पर पका रही हूँ। आप तवे का शेप देखिए, सारा ऑयल बीच में इकट्ठा हो गया है, जिससे जो टिक्कियाँ हैं ना वो हर तरफ से अच्छी सिकती हैं। आप चाहें तो पैन पर भी इन टिक्कियों को पका सकते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें टिक्कियाँ डाल देंगे और इसे ऑयल में डालने के बाद 1-2 मिनट तक बिल्कुल टच नहीं करिएगा, नीचे साइड से हल्का पकने दीजिएगा। 1 मिनट बाद जब नीचे साइड हल्की पक जाएगी तो इसे साइड करके हम दूसरी टिक्की भी रख देंगे और इस टिक्की को भी नीचे साइड से सिकने देंगे। जब टिक्कियाँ नीचे साइड से सिक जाएंगी तब इन्हें पलट लेंगे। ध्यान से पलटिएगा, आपके ऊपर ऑयल के छींटे ना आएँ। अब इसे हम दूसरी साइड से भी सिकने देंगे और इन्हें 1-2 बार पलट कर तब तक पकाएंगे जब तक ये बाहर से अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाएं। ध्यान रखिएगा, इसे मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा ताकि ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। ये देखिए टिक्कियों में बहुत ही बढ़िया कलर आया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। ये देखिए इस तरीके से आप चम्मच की मदद से पलटेंगे तो आपके ऊपर ज़रा भी छींटे नहीं आएंगे ऑयल के। टिक्कियाँ बिल्कुल रेडी है। अब इसे तवे से उतार लेंगे। आप चाहें तो इन टिक्कियों को तवे की जगह सिंपली पैन पर भी बना सकते हैं। अब सारी चीज़ों को असेंबल करके 2 तरह से बर्गर रेडी कर लेते हैं। पहले बर्गर बन पे मैं हरी चटनी लगा रही हूँ। हरी चटनी पीसते समय मैंने इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर दिया था, इसलिए इस हरी चटनी का कलर डार्क ग्रीन नहीं है। अब इसके ऊपर जो हमने टिक्की बनाई है वो रख देंगे। अब इसके ऊपर प्याज के स्लाइसेस रख देंगे। इसके बाद टमाटर के स्लाइसेस रख देंगे। अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ नायलॉन सेव। इसकी वजह से इन बर्गर का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब बन के दूसरे हिस्से पर इमली की चटनी लगा देंगे। आप चाहें तो दोनों हिस्से पर सिंपली हरी चटनी भी लगा सकते हैं। दूसरे बन से इसे बंद कर देंगे और इसी के साथ हमारा पहला बर्गर बिल्कुल रेडी है। अब दूसरा बर्गर बना लेते हैं। बन के ऊपर शेज़वान चटनी और 1 चम्मच टोमेटो केचप लगा देंगे। आप चाहें तो शेज़वान चटनी की जगह चिली सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस सॉस को बन के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। अब इसके ऊपर जो हमने टिक्की बनाया है वो रख देंगे। बन की दूसरी स्लाइस पे मेयोनीज़ लगा देंगे। आप चाहें तो बन के दोनों हिस्से पर टोमेटो केचप लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर लेटस के पत्ते रख देंगे। अगर पत्ते हों तो रखें, वरना स्किप कर दें। टिक्की के ऊपर प्याज की स्लाइसेस रख देंगे। प्याज के ऊपर टमाटर की स्लाइसेस रख देंगे
और अब इसे बंद कर लेंगे और इसी के साथ हमारा दूसरा बर्गर भी बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट रेसिपी है बिना टिक्की वाला बेसन बर्गर। सबसे पहले एक बोल में 2 टेबलस्पून बेसन ले लेंगे। इतना मिक्सचर एक बर्गर के हिसाब से है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसमें 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। आप इसकी जगह किचन किंग मसाला, सब्जी मसाला या फिर सिंपली गरम मसाला भी डाल सकते हैं। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। बच्चों के लिए बना रहे तो मिर्च ना ऐड करें। 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अब कटी हुई धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की और वेजीज ऐड कर सकते हैं। मैं इसे बहुत सिंपल रख रही हूँ। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे और इसी के साथ हमारा बेसन का घोल बिल्कुल रेडी है। ये देखिए मैंने इसे बहुत ही गाढ़ा रखा है। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, इसे गाढ़ा ही रखिएगा इस तरीके से। अब एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। आप इसकी जगह बटर या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद एक बर्गर बन ले लेंगे और इसके दोनों हिस्सों को इस तरीके से अलग कर लेंगे। अब एक हिस्से को ले लेंगे और इसकी अंदर साइड पर ये जो हमने बेसन का घोल बनाया है ना, इसे लगा देंगे। आप देख सकते हैं हमने बेसन का घोल काफ़ी गाढ़ा बनाया है, जिसकी वजह से इसे लगाना ही बहुत आसान हो जाता है। इस बर्गर को हम बिना आलू टिक्की के बनाएंगे। कोशिश करिएगा ये जो बेसन की लेयरिंग लगा रहे हैं इसे बहुत ज़्यादा मोटा ही लगाइएगा, वरना पकने में बहुत समय लगता है और कभी कभी बेसन अंदर से कच्चा भी रह जाता है। इस बेसन के घोल की वजह से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब जिस साइड से हमने ये घोल लगाया उस साइड से इसे हम पैन में रख देंगे और सेम इसी तरह दूसरे हिस्से पर भी बेसन का घोल लगाकर इसे भी पैन में रख देंगे। इन्हें धीरे धीरे लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि ये जो बेसन का मिक्सचर है ना, ये बिल्कुल अंदर तक अच्छे से पक जाए। जब इन साइड से हल्का पक जाएगा तब इन्हें हम पलट लेंगे और कुछ सेकंड के लिए दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। हल्का सा क्रिस्प कर लेंगे दूसरी साइड से भी। ये देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ये। अब इन्हें वापस से पलट लेंगे और ये हल्के से ब्राउन हो जाएं बाहर से, तब तक पका लेंगे। और इसी के साथ हमारे बर्गर बन बिल्कुल रेडी हैं। इन पर बहुत ही बढ़िया कलर आया है और ये अंदर तक अच्छे से पक गए हैं। अब इन्हें पैन से उतार लेंगे। अब इन्हें एक सरफेस पर रख देंगे और इनके ऊपर हरी चटनी लगा देंगे। दोनों हिस्सों पर हरी चटनी लगा देंगे। आप चाहें तो हरी चटनी के टमाटर केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चिली सॉस या शेजवान चटनी, आपको जो भी सही लगे आप वो लगा सकते हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी इमली की चटनी लगा रही हूँ। आपको जैसा सही लगे आप इसे वैसे असेंबल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर खीरे के स्लाइसेस रख देंगे। इसके बाद इसके ऊपर टमाटर की स्लाइस रख देंगे। इसके बाद प्याज की स्लाइस रख देंगे और टेस्ट के लिए इनके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे। लास्ट में इसके ऊपर चीज़ की स्लाइस रख देंगे। यह बिल्कुल ऑप्शनल है। और दूसरे बर्गर बन से इसे हम बंद कर देंगे और ये लीजिए बिना टिक्की वाला हमारा बर्गर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको आज की यह बर्गर की 6 रेसिपीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।